शंकर की। जय शंकर की। जय शंकर की। नृत्यांगना को पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज। महाराज बोलो। तपस्वी भेष सेना में से अंगद नामक एक कपि आया है जो अपने आप को दूत बताता है। वह राज संदेशा लाया है। खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने को प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं महाराज की सेवा में। ठीक है, उसे यहाँ बुला लिया जाए। जरूर आज्ञा महाराज। पहले मेरा लीजिए नमस्कार 10 माल, दूंगा 4 जवाब में, हैं जब 4 सवाल। महाराज धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, शतुबाली व नर का हूँ, हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। ये जो अभी तूने नाम लिए, कौन बाली कौन राम? हाँ शायद याद न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी, बालिका के बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए, तो न भूल महोदय की, इसमें है अचरज नहीं मुझे, पर बात एक विस्मय की, भगिनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 वचन देखते हैं, मुझे अचंबा तो ये है श्री राम नाम भी भूले हैं, अब जान गए राम कौन, या और पिछली कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं, श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है परमेश्वर है, वानर की तो गिनती क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर है, उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। हे अंगद, क्या वही है अंगद? तू ही बाली का बालक है, तू ही ज्वाल, तू ही आग की ज्वाला है, तू ही बाली का घालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आगमन नहीं, तपस्वी का दूध कहने में आती है तुझको लाज नहीं। मैं ये सेवा करता महाराज, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, वो बुद्धि और वीरता कहाँ, सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 रही सैकड़ों वहाँ, सेनापति बनने काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस महले गहने को, नारियां चुराई जाए जहाँ ऐसे कुराज्य में रहने को, अलबत्ता एक विभीषण तो इस सेवा में आ सकता है, सेनापति तो क्या तुम चाहो तो वो राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश रावण को, सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को, इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्जवल मन का अर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से, सीता जी उनको अर्पण करिए, यह खूब समझ कपीश लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मैं, ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। ये कोई प्रण नहीं, ये तो है बकवास, ऐसी निश्चरहीन वही निश्चर है जिसके पास
शरणार्थी भाई को भाई की भांति रखा है। तन से कोई भी प्राणी सुर असुर न कहाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है, जाता जो शरण नहीं उनकी वही वास्तव में निश्चर है। अच्छा, यदि संधि ही चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े समुद्र का वो पुल, आ सके ना कोई लंका में, फिर उस हनुमान का मान मिटा, बना दे रावण की सेना में। बस यही या कुछ और अधिक, ये दो मांगे साधारण है। मैं उनसे जाकर कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा वह उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको पूरी कर देंगे। पर हुई एक महाहानि वो कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा जी की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। मैं अब तुमसे कहता हूँ, ओ वानर हो कौन, लंकापति के रण से रण करे ऐसा जग में है कौन। मालिक तेरा तो नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसका दुख देख देख छोटा भाई रोता है। मानर तो सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ नदी का तट है। जिस जामवंत पर भूले तुम, चौथापन है अब वो तो वृद्ध हो चुका है। नल और नील शिल्पी गोरे हैं, सीखे ना युद्ध में आना है भक्त विभीषण भक्त निरा। क्या जाने खड़ा उठाना है। कुछ है तो एक नहीं कुछ है, वही है जो लंका चलाकर चला गया। क्या करे तोड़ कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। है फिर कहिए, क्या कथन कहा श्री मुख ने। सचमुच उस छोटे वानर ने सचमुच लंका दहन किया। वह क्या जाने राम का कौशल, बस पूंछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी, चिट्ठियां पहुंचाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वेरे में जो काम उसको बताए थे। पहला लंका में जाते ही सीता माँ की सुध लेना, फिर लंका नगरी को लाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा सीता जी को कंधों पर बिठा के ले आना, चौथा कर बंदी रावण को साथ घसीटते लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, वह काज न कुछ कर पाया। शायद वहां पहुंचा न कभी, शायद मुंह तक न दिखलाया। कुछ ज्ञात नहीं किस और गया, जा छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है राजन,
वो है ही नहीं रामादल में। ओ बेवकूफ वानर, चुप रह, तुझको कुछ ज्ञान नहीं। मैं काल जीत मतवाला हूं, जिसके कांटे का तोड़ नहीं, ऐसा भुजंग विश्वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश क्यों उठाया है? वो इंद्र कुबेर वरुण मंडल तीनों को थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। जो करनी करने वाला है वो करता है, कहता कब है। ये तो वो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बालीराज के बल भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। गुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई बाली को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु ने सब शान गिरगिरी कर दी थी। कुछ संधि है धनुष महोत्सव की, जब 100 पर बंदी धर दी थी। क्या कहा? शीशा काट शंकर को भेंट चढ़ाया है। काटे तन जादूगर सारा, तो योद्धा नहीं कहाया है। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ। बलिहारी यह भी तो कहिए, मैं बालिका का कैदी हूँ। ओ मूर्ख वानर, चुप रह, मर्यादा के भीतर रह। सिर से होकर समझाने का, जिसमें ठन रही लड़ाई है बस में निपट लेंगे। तूने बकबक क्यों लगाई है? यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो ये धरती शोणित में होगी। जय पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी। यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएगी। लाखों बच्चों की माताएं घर घर कोहराम मचाएगी। एक और बात वो है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान दर सुनिए महानुभाव। जब तक इस लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, बालिका आंख में दबारा ये वो ही रावण राजा है। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ बाली वर के। जीने का साधन भी यह है, सेवक हो जाओ सियावर के। अच्छा अच्छा, अब बंद कर, वचन देंगे आघात। छोटे से मुंह से कर रहा तू बहुत बड़ी बात। जो कायर है, जो चतुर है, वह
है संधि संदेश बढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। हाँ? हाँ बस हो चुका कर सूली का आदेश, अब तू भी सुन ले अदब खड़ा कर उपदेश। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड पर फूला है, जग में है मनुष्य इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी सेकी में है त्रिभुवन को मैंने जीता है, क्या सुने नहीं लोकोक्तियां अन्यायी अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं अल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर जग के जल में बह जाती है। जिसके बल पर कूट शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, तपस्वी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। पुण्यहीन उसे बाप ने जब जाना, तब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी मिरह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीश्वर विकट नाम मानव भक्षी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को तो एक ग्रास में खा जाते हैं। पकड़ो इस ढीठ वानर को, रसिया बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। इस वनवासी लड़कों को मेरे सन्निकट बांध कर लाओ। ये कदाचित भारी है, तो बेटा मेघनाथ तुम ही जाओ। ओ झूठे नारी चोर, क्या सन्निपात हो गया तुझे? ले आऊं कोई बड़ा वैद जो चंद्रोदय खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के बल का, मेरे बल से अनुमान लगा राघवेंद्र बल सागर का। तू असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा है, छल है। अच्छा आज परीक्षा लेता हूँ इन असुरों में कितना बल है। मेरा पांव चलाए मानकर अगर कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर मान जाएंगे मैं सीता जी को हार गया। हे मेरे शूरवीरों, इस वानर का पैर उखाड़ कर फेंक दो। बता दो रावण के पास कितने शूरवीर और सेनापति है। हाँ? उठो उठो भाई उठो। महाराज आप निश्चिंत रहिए, इस वानर को मैं पछाड़ूंगा। ये एक पांव तो क्या है 10-20 पैर उखाड़ूंगा।
बाप रे बाप, मालूम होता है इसमें कीले ठोकी हुई है, अपने बस का नहीं है। उठो शूरवीर, उठो, जाओ इस वानर का पैर उखाड़कर फेंक दो, इसे मजा चखा दो। बालक, क्यों व्यर्थ में अपनी काया खराब कर रहा है? ऐसे पैर तो मैं रोज उखाड़ के फेंकता हूं। डाइट लो थोड़ी देर। बेटा मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी अदित्य शक्ति का प्रयोग लो। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। आज क्या हो गई है मेरी शक्ति को? मुझे आश्चर्य है कि आज तुम्हारी शक्ति कहां चली गई। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। यदि कोई और भी है तेरी सेना में, उसको भी बुला ले तू। अभी वक्त है, लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म जो है तुझे तो प्रण अपना निभा ले तू। अगर इस वक्त चूकेगा फलक आंसू बहाएगा, जमाना तुझ पे थूकेगा। अरे नामकुल, क्या कैची की तरह जबान चला रहा है? निकला जा रहा है। आसन से उतर कर मुझ सेवक के पैर पड़ क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता राम शरण, उनसे क्यों लज्जा खाता है? मुझ सेवक के पैर पकड़, कुछ नहीं होगा, मैं क्षमा नहीं दिला सकता। हाँ बस इतनी सेवा कर दूंगा, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा। हाँ अपना चित्त शांत करो। मित्र पुत्र हो, गलतियों पर ध्यान धरो। जाओ रे जाओ, कोई झाड़ फूक वाले को बुलवाओ। महाराज पे भूत सवार हुआ, कोई मिर्चियों का फूक लेके आओ। महाराज नाराज ना हो, रामा दल में जाता हो। एक ही प्रार्थना है मेरी, जाते जाते समझाता हूं।
यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत मारे जाओगे। बोल सियापति राम